गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्रेडिट कंट्रोल इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल यूज्ड बाय द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। जो क्रेडिट कंट्रोल है वो सबसे बड़ा क्या है, आपके पास टूल है जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इस क्रेडिट कंट्रोल को क्या करती है, इस टूल को कंट्रोल करती है। A major weapon of the monetary policy used to control the demand and supply of money in the economy। ये जो रिज़र्व बैंक के पास क्रेडिट कंट्रोल के लिए सबसे बड़ा आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, तो इस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज़ करके अपने इन मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे देयर आर द two types of instrument of monetary policy. First one quantitative instrument, second qualitative instrument। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में हम बैंक रेट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएशन इन द रिक्वायर्ड रेपो रेट और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में हम रैशनल ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, वेरिएबल्स इंटरेस्ट रेट, रेगुलेशंस ऑफ कंज्यूमर्स और लाइसेंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में हमारा फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आएगा बैंक रेट। जब भी आरबीआई को मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है तो वो इन टूल्स का यूज़ करता है, जिसमें फ़र्स्ट टूल आपका है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में फ़र्स्ट है आपका बैंक रेट। द बैंक रेट इज़ ऑल्सो नोन एज द डिस्काउंट रेट, is the oldest instrument of the monetary policy. Bank rate is the rate at which the RBI discount or more accurately। बैंक रेट क्या है, जब भी आरबीआई को मनी सप्लाई को क्या करना होता है, कम करना होता है, तो बैंक जो है आरबीआई जो है वो क्या करती है, कमर्शियल बैंक को क्या देती है, एक लंबे समय के लिए लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम मीन्स मोर देन 1 ईयर्स। ठीक है, आरबीआई जो है वो जिस रेट पे अपने कमर्शियल बैंक को क्या करती है, बैंक रेट जो उन्होंने डिसाइड किया है आरबीआई ने, वो अपने कमर्शियल बैंक को एक लॉन्ग पीरियड्स के लिए क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। किस रेट पे करती है उसको आप बोलते हो बैंक रेट। उन्होंने अपना बैंक रेट क्या रखा है, अगर इन्फ्लेशन है मार्केट में तो आरबीआई ने अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है तो आरबीआई क्या करेगी, मनी सप्लाई को उसने अगर इंक्रीज़ करना है तो आरबीआई जो है बैंक रेट को कम कर देगी। अगर आरबीआई ने बैंक रेट जो है वो कम कर दिए तो लोन जो है लोग जो हैं वो ज़्यादा लेंगे। अगर आरबीआई ने मनी सप्लाई को क्या करना है, कम करना है, तो बैंक रेट वो क्या कर देगी, बढ़ा देगी। बैंक रेट बढ़ाएगी तो लोग जो हैं वो इतना लोन नहीं ले पाएंगे। तो मेन पर्पस क्या है कि आरबीआई जब भी आप अपना लोन जो है वो लेते हैं तो वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई जब भी अपने कमर्शियल बैंकों को फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करती है तो उस रेट को आप क्या बोलते हो, बैंक रेट। तो आरबीआई ही डिसाइड करता है कि अगर उसने अपनी मनी सप्लाई को ज़्यादा करना है मार्केट में तो वो बैंक रेट को कम कर देगी। बैंक रेट कम होंगे तो लोग जो हैं ज़्यादा लोन लेंगे, तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो बैंक रेट बढ़ाने पड़ेंगे। बैंक रेट बढ़ जाएंगे तो बैंक रेट बढ़े तो आपको क्या होगा, लोग जो हैं वो लोन लेना कम कर देंगे। तो ये है आपका बैंक रेट, जिसमें आपका क्या है कि जो आरबीआई डिसाइड करता है कि कब उसने मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है, कब उसने उसको डिक्रीज़ करना है, कब उसने मार्केट में मनी सप्लाई की वैल्यू को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करना है। सेकंड है आपके पास ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन आर द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी बाय विच अ सेंट्रल बैंक कंट्रोल इट
इट्स नेशनल मनी सप्लाई बाय बाइंग एंड सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी और अदर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? इट्स अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन दी ओपन मार्केट बाय दी आरबीआई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है वो कुछ सिक्योरिटीज़ जो हैं वो जो है ओपन मार्केट में सेल करेगी। जैसे आरबीआई जो है वो क्या करती है, अब जब भी किसी बैंक से लोन लेने जाते हो तो आरबीआई क्या करती है, आपको बोलती है कि आपको कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब भी आप अपना कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो एज अ सिक्योरिटी जो है जब आप डिपॉजिट करवाओगे तब आपको कुछ फिक्स अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। जैसे कोई आईसीआई बैंक है, जैसे उसने अपने कस्टमर्स को क्या करना है, लोन देना है। ठीक है, तो लोन देना है तो बैंक जो है वो क्या करता है, अपनी मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करता है, लोगों को फिक्स डिपॉजिट जो है वो देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने क्या करना है, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो एज अ सिक्योरिटी क्या करती है, उनको फिक्स डिपॉजिट देने के लिए तैयार हो जाती है। और फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, जैसे उसने क्या बोला कि अभी आप 10 लाख रुपया जमा करवाओ, ये 6 महीने बाद आपका 11 लाख हो जाएगा। तो एज अ पेपर जो है वो उसको क्या कर देती है, पेपर जो है वो प्रोवाइड कर देती है कि 6 महीने के बाद आपका ये पैसा जो है वो बढ़ जाता है। तो ये क्या है, एक तरह का बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन दी ओपन मार्केट बाय द आरबीआई। आरबीआई जो है वो डिसाइड करता है कि कितनी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो रखनी है। ठीक है, और ओपनली उसको कैसे सेल करना है। ठीक है, जैसे बैंक को मार्केट से पैसा लेना है तो वो क्या करेगी, फिक्स डिपॉजिट इशू करेगी। ठीक है, अगर किसी गवर्नमेंट को क्या करना है, लोगों से पैसा लेना है तो वो क्या करेगी, बॉन्ड जो है वो इशू करेगी। ठीक है, इसी तरह जो है अगर किसी बैंक ने कस्टमर्स को क्या करना है, पैसे देने हैं, तो उसके बदले में उसको फिक्स डिपॉजिट जो है वो करवाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ओपन मार्केट सिक्योरिटी। थर्ड है वेरिएशन इन दी रिजर्व रिक्वायरमेंट। वेरिएशन इन दी रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास, द रिजर्व बैंक ऑल्सो यूज द मेथड्स ऑफ वेरिएशन रिजर्व रिक्वायरमेंट टू कंट्रोल द क्रेडिट इन मीडिया। ठीक है, बाय चेंजिंग द रेशो द रिजर्व बैंक सीक टू इन्फ्लुएंस द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द कमर्शियल बैंक। वेरिएशन इन रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर आपने कोई पैसा लेना है, कोई लोन लेना है, तो गवर्नमेंट जो है वो एज अ सिक्योरिटी जो है वो कुछ पैसा जो है वो अपने पास रख लेती है। मतलब आपने 1 लाख का लोन लेना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका 1 लाख के कुछ गोल्ड जो है वो अपने पास रख लेगी। तो उसके बदले में आपको 1 लाख का लोन नहीं दिया जाएगा, उसके बदले में आपको मान लो जो है 5% एज अ सिक्योरिटी रख लेगी, तो 95% आपको लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो एज अ रिज़र्व जो है वो कितने पैसे रखती है, वो सारा काम जो है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का। आरबीआई ही डिसाइड करती है। अगर उसने मनी सप्लाई को कंट्री में इंक्रीज़ करना है तो उसको ज़्यादा अमाउंट जो है वो एज ए रिज़र्व रखना पड़ेगा, अगर कम करना है तो उसको कम अमाउंट जो है वो एज ए रिज़र्व रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका रेपो रेट एंड रिज़र्व रेपो रेट। रेपो रेट जो है वो बैंक रेट के बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, बैंक रेट में आपने क्या पढ़ा कि मनी सप्लाई अगर कम करनी है तो बैंक के रेट को बढ़ाना पड़ेगा, मनी सप्लाई अगर ज़्यादा करनी है तो बैंक के रेट को कम करना पड़ेगा। और आपने पढ़ा कि बैंक रेट जो है वो क्या होते हैं, बैंक रेट का क्या मतलब है कि आरबीआई जो है वो
फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए कॉमर्शियल बैंक को किस रेट पे लोन देती है, डैट इज़ नोन एज बैंक रेट। आपने पढ़ा कि लॉन्ग टर्म के लिए देती है, मगर जो आपके रेपो रेट है उसका मतलब क्या है, वेन एवर द बैंक हैव एनी शॉर्टेज ऑफ द फंड्स दे कैन बोरो इट फ्रॉम RBI। अगर बैंक के पास शॉर्टेज है किसी अमाउंट्स की तो वो क्या करेगा, लोगों RBI से पैसे जो है वो उधार लेने शुरू कर दे। रेपो रेट इज़ द रेट एट विच बैंक बोरो रुपी फ्रॉम RBI। ठीक है। और इसमें दूसरी बात ये है कि इसमें क्या होता है कि आप जो है, आपको जो RBI है वो शॉर्ट टर्म के लिए मतलब लेस देन 1 ईयर के लिए लोन जो है बैंक रेट जो है वो डिसाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। RBI जब लॉन्ग टर्म के लिए लोन जो है वो प्रोवाइड करेगा कमर्शियल बैंकों को, तब आपका क्या होगा, बैंक रेट। और रेपो रेट कब होगा, जब वो शॉर्ट टर्म के लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो छोटा सा डिफरेंस है, बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड करता है RBI, और जो आपका रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़। अब ये जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं उसमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ क्या है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, कैश फॉर्म में, कि कितना पैसा आपने एज ए रिज़र्व जो है वो रखना है। एज ए रिज़र्व कैसे रखोगे आप, बैंक रेट जो है वो कितना रखोगे, रेपो रेट आप कितना रखोगे। ये लिक्विडिटी क्या है, आपकी कैश फॉर्म। कैश फॉर्म क्या है आपके पास, आपका रेपो रेट और आपकी मनी सप्लाई जब भी आपने करनी है तो लिक्विडिटी जो है उसको कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है। तो मनी सप्लाई जो है वो कैसे होगी, रिज़र्व और रेपो रेट को डिक्रीज़ करके। तो इट इज़ अ टूल यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी दैट अलो बैंक टू बोरो मनी थ्रू रीपरचेज एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट अलो बैंक टू रिस्पॉन्ड टू liquidity pressures and used by the government to assure the basic stability in the financial market। इसमें क्या होता है कि बैंक जो है वो एक तरह की क्या करता है, प्रेशराइज करता है कि आपको अपने बैंक को अगर लोन प्रोवाइड करना है RBI ने किसी कमर्शियल बैंक को, तो वो क्या करेगा, एक मीटिंग जो है वो रखेगा। तो उस मीटिंग में वो डिसाइड कर देगा कि अगर हमें मनी सप्लाई ज़्यादा चाहिए तो आप क्या करोगे, मनी सप्लाई अगर ज़्यादा चाहिए तो बैंक रेट को कम कर दो, अगर कम चाहिए तो बैंक रेट को बढ़ा दो। ठीक है। तो एक तरह से प्रेशराइज करके बैंक रेट को डिसाइड किया जाता है। अपने रेपो रेट, अपने रिज़र्व रेट जो हैं वो फिर RBI द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आपका आएगा रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग का मतलब है एक तरह की लिमिट फिक्स करना। ठीक है। क्रेडिट रैशनिंग इज़ द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द पर्पस ऑफ विच क्रेडिट इज़ ग्रांटेड बाय द कमर्शियल बैंक। इट्स एम टू लिमिट द टोटल अमाउंट ऑफ लोन एंड एडवांस ग्रांटेड बाय द कमर्शियल बैंक। ये जो रैशनिंग है, रैशनिंग का मतलब ये है कि एक अपर लिमिट जो है वो RBI द्वारा क्या कर ली जाती है, डिसाइड कर ली जाती है कि अगर आपने डिफरेंट सेक्टर्स को क्या देना है, लोन देना है, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को देना है, रेलवे को देना है, एग्रीकल्चर को देना है, तो उसको जब आपने लोन प्रोवाइड करना है तो उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए। एजुकेशन को देना है तो 25% पे दे रहे हो सपोज, रेलवे को देना है तो आप मान लो 15% पे दे रहे हो, एग्रीकल्चर को देना है तो आपने कम रेट रख लिया है, 10% पे देना है। तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है, रैशनिंग का मतलब ही होता है कि लिमिट को फिक्स करना। RBI लिमिट फिक्स कर लेता है कि किस सेक्टर्स को कितना लोन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है, मार्जिन इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी एंड इट्स अ मैक्सिमम लोन वैल्यू। कि आपके पास जितना डिफरेंस है, आपके पास मार्केट वैल्यू कितनी है और आपने लोन जो है वो डिसाइड कितना किया है, दोनों का जो डिफरेंस आएगा डैट इज़ योर मार्जिन। मार्जिन क्या होता है कि जो आपको प्रॉफिट हुआ, कितना पैसा आप एज ए सिक्योरिटी जो है वो रख ले हो, वो आपके पास क्या है, आपका मार्जिन है। Marginal requirement of a loan can be increased or decreased to control the flow of chart।
आप अपने इन्फ्लेशन के डिफ्लेशन के हिसाब से अपना मार्जिन जो है वो डिसाइड कर सकते हो। अगर आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो तो मान लो आपने 1 लाख की सिक्योरिटी रखी है, तो उसमें आपने 10% मार्जिन रखा है कि आपने 10% मार्जिन जो है अपने पास रखना है गवर्नमेंट ने या बैंक ने, और 90% उनको 90% पे लोन देना है। तो उसी तरह होगा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट हुई कि अपने पास मार्जिन को रखना, अपना इंक्रीज और डिक्रीजिंग कंट्रोल द फ्लो चार्ट, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को देखते हुए। नेक्स्ट है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन क्या है आपके पास कि लोगों को क्या करना है, कन्वेंस करना है। आरबीआई क्या करती है कि लोगों को कन्वेंस करती है। लोग मतलब कमर्शियल बैंकों को वो क्या करेगी, कन्वेंस करेगी डायरेक्टली एक मीटिंग के द्वारा या मेल के द्वारा या लेटर के द्वारा जो है वो लोगों को एक तरह से प्रेशराइज्ड करेगी कि आपने एबीसी सेक्टर्स को इतने % पे लोन देना है, डीसीई सेक्टर जो होंगे उसको इतने % पे लोन देना है। ठीक है, तो मोरल सुएशन का मतलब है कि एक तरह से आपका क्या करना है, डिसाइड कर लेना कि कितना % लोन जो है वो किसको देना है। ठीक है, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द सेंट्रल बैंक हैज़ अथॉरिटी टू टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन against any of the commercial bank that refuse to obey the direction give by the Reserve Bank of India। ठीक है, सबको उनकी डायरेक्शन जो है जो दी गई है सब बैंकों को वो फॉलो करनी पड़ती है। अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके आगे जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट है पब्लिसिटी। आरबीआई यूजेस मीडिया ऑफ पब्लिसिटी ऑफ इट्स व्यू ऑन द करंट मार्केट कंडीशन। करंट मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो कमर्शियल बैंकों को क्या दिया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है। इन्फ्लेशन है तो लोन का रेट अलग डिसाइड कर लिया जाएगा, अगर डिफ्लेशन है तो लोन का रेट अलग डिसाइड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट क्या है, इफ़ देयर इज़ द एक्सेस डिमांड ऑफ सर्टेन कंज्यूमर ड्यूरेबल लीडिंग to their high price, central bank can reduce the consumer credit by the increasing down payment। अगर आपके पास एक्सेस डिमांड आ रही है तो सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करेगी, किसी भी लोन का प्राइस जो है वो हाई कर देगी। ठीक है, एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ सच क्रेडिट, और इतना टाइम फिक्स कर देगी कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि इस लोन की पेमेंट जो है वो कस्टमर्स जो है वो इस लोन की पेमेंट जो है वो बैंक को रीपे करेगा। थैंक यू।